are going to read chapter number 5, that is nothing but the audit evidence. In this chapter, we are summarizing each and every essay. In totality, there are 6 essay standards on auditing based on the audit evidence. So we are proceeding with that part. So further we need to discuss this and all. So basically we need to discuss essay 500, 501, 505, 510, 530, 550 pictorial. तो मतलब essay 500 is audit evidence, 501 is the initial 505 is external confirmation, 510 is the 501 is the specific consideration. 510 is that is relating to the opening balance. 530 is audit sampling. 550 is the related party something and something कुछ है. तो 550 is the related parties. हम क्या बोलते हैं 550 is what? 550 is basically the related party. तो 500 is the audit evidence. 501 is the audit evidence specific consideration for the selected item. तो हम क्या बोलते हैं ऐसे 500 is audit evidence. 501 is the audit evidence specific consideration for the selected item. तो हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसे 500 डील करता है ऑडिट एविडेंस के साथ. 501 डील करता है ऑडिट एविडेंस. व्हाट आर द स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. 501 किसके साथ डील करता है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर द सिलेक्टेड आइटम. 505 is the external confirmation. 510 is the initial audit engagement opening balances. 510 is the initial audit engagement audit evidences. हम क्या बोलते हैं initial audit engagement. 510 is the initial audit engagement. हम क्या बोलते हैं 510 is the initial audit engagement audit evidences. Initial audit engagement opening balance. 530 is the audit sampling और 550 is the related party. उसके बाद आता है हमारा ऐसे 500. व्हाट इज ऐसे 500 किस बारे में बात करता है. सबसे पहले अगर हम ऑडिट एविडेंस की बात करें तो कैसे इंफॉर्मेशन की यूज की जाती है ऑडिटर के द्वारा इन अराइविंग एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच द ऑडिटर्स ओपिनियन इज बेस्ड. ऑडिट एविडेंस एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो ऑडिटर यूज करता है ताकि वो अराइव हो पहुंचे एट द कंक्लूजन ऑन व्हिच द ऑडिटर ओपिनियन इज बेस्ड होती है. ऑडिट एविडेंस इंक्लूड बोथ इंफॉर्मेशन कंटेनिंग इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन. उसके बाद ऐसे 500 किसके साथ डील करता है. व्हाट विल बी द स्कोप क्या होगा ऐसे का. ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का. इंफॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस. कौन सी ऑडिट प्रोसीजर को यूज किया जाएगा ताकि हम ऑब्टेन कर पाए ऑडिट एविडेंस. और इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ. कैसे वो डिजाइन किया जा रहा है परफॉर्म किया जा रहा है ऑडिट प्रोसीजर. कैसे हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं sufficient appropriate audit evidence to be able to draw conclusion and on which to base the auditor's opinion. ये ऐसे जो है वो एप्लीकेबल है टू द ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन हुई है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट. हम डिजाइन करेंगे परफॉर्म करेंगे प्रोसीजर इन सच अ वे ताकि हम एनेबल कर पाए ऑडिटर टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस. हम डिजाइन करेंगे परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर को. हम डिजाइन करेंगे परफॉर्म करेंगे ऑडिट प्रोसीजर को इन सच अ वे सो एज टू एनेबल द ऑडिटर ताकि ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन कर पाए sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusion on which base the auditor's opinion. Information to be used as audit evidence जो ऑडिटर है वो कंसिडर करेगा relevance and reliability of information जो उससे यूज किया जाता है as audit evidence. जब इंफॉर्मेशन होगी फ्रॉम मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज यूज्ड ऑडिटर शैल इवैल्यूएट द कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क. जब हम यूज करेंगे इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस बाय द एंटिटी ऑडिटर जो है इवैल्यूएट करेगा रिलायबिलिटी कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन. ऑडिट एविडेंस जो है वो ड्रॉ करता है रीजनेबल कंक्लूजन ऑन विच टू बेस ऑडिटर्स ओपिनियन इज ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड टेस्ट ऑफ कंट्रोल एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर. इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस क्या है जो ऑडिटर है वो डिटरमाइन करेगी. मॉडिफिकेशन और एडिशन जो होंगे ऑडिट प्रोसीजर में वो नेसेसरी है ताकि वो रिजॉल्व कर पाए मैटर और शेयर कंसिडर करेंगे द इफेक्ट ऑफ द मैटर इफ एनी ऑन अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट. उसके बाद ऐसे 501. व्हाट इज ऐसे 501. ऐसे 501 क्या है ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम. व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ द एसे. एसे का स्कोप क्या होगा. व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एसे.
ऐसे 501 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम, ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम। ये ऐसे डील करेगा स्पेसिफिक कंसिडरेशन क्या है ऑडिटर की, बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी, लिटिगेशन, क्लेम्स एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव, क्या होगा ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का ऑब्टेन करना सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन क्या है इन्वेंटरी की, completeness क्या litigation and claims involving the entity, presentation and disclosure of segment information in accordance with applicable financial reporting framework। इन्वेंट्री की अगर इन्वेंट्री मटेरियल है आप ऑब्टेन कीजिए एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, आप अटेंड कीजिए फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, परफॉर्म कीजिए ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड, अगर इन्वेंट्री काउंटिंग कंडक्टेड एट डेट अदर देन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट परफॉर्म कीजिए एडिशनल प्रोसीजर ताकि आप रिस्पेक्ट कर पाओ इन्वेंट्री बिटवीन द काउंट डेट एंड द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। If auditor is unable to attend the inventory counting due to unforeseen circumstances, auditor to make observe some physical count on alternate date and perform audit procedure on intervening transaction. If attendance at inventory count is impracticable, auditor to perform करना होगा alternate procedure. If it is not possible to do so, modify कीजिए opinion को. Where inventory is under custody of a third party, request कीजिए confirmation from third party और perform कीजिए inspection and other procedure को। फिर बात की जाती है अबाउट दी लिटिगेशन एंड क्लेम्स। ऑडिटर को परफॉर्म करना होगा ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए लिटिगेशन एंड क्लेम्स बाय इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, रिव्यू कर पाए मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिव्यू कर पाए लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर ऑडिटर असेस कर पाए रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, सीक डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। इफ ऑडिटर इज अनएबल टू कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, मॉडिफाई कीजिए ओपिनियन को एज पर ऐसे 705। ऑब्टेन कीजिए रिटन रिप्रेजेंटेशन, जितने भी ऑल नोन एक्चुअल और पॉसिबल लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड टू द ऑडिटर एंड एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड हो फॉर एज पर द एप्लीकेबल एफआरएम। ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल एफआरएम। अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट आर द मेथड यूज्ड बाय द मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग द सेगमेंट इंफॉर्मेशन, परफॉर्म कीजिए एनालिटिकल प्रोसीजर। उसके बाद हमारा आता है ऐसे 505 दैट इज दी एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ऐसे 505 किस बारे में बात करता है, ऐसे 505 बात करता है अबाउट द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। व्हाट विल बी द स्कोप क्या होगा ऐसे का एंड व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐसे। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, स्कोप ये ऐसे डील करता है ऑडिटर का यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस। ये ऐसे डील करता है व्हाट विल बी द ऑडिटर यूज ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ ऑडिट एविडेंस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप डिजाइन करो एंड परफॉर्म करो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट रिलायबल ऑडिट एविडेंस। एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या आपको डिटरमाइन करना होगा कौन सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको कंफर्म और रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी को, डिजाइन करना होगा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, सेंड करना होगा रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलो अप रिक्वेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिट टू सेंड द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अब इंक्वायर कीजिए एज टू मैनेजमेंट रीजन फॉर द रिफ्यूजल क्या है, सीख कीजिए ऑडिट एविडेंस एज टू देयर वैलिडिटी एंड रीजनेबलनेस। evaluate कीजिए what will be the implication of management refusal on the auditor's assessment of the relevant risk of material misstatement including the risk of fraud and the nature, timing and extent of other audit procedure। परफॉर्म कीजिए अदर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर ताकि आप ऑब्टेन कर पाओ, डिजाइन कर पाओ, ऑब्टेन कर पाओ रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजल इज अनरीजनेबल है देन आपको कम्युनिकेट करना है टीसीडब्ल्यूसी के साथ और कंसिडर करना है द इम्प्लीकेशन ऑन ऑडिट एंड ऑडिटर्स ओपिनियन। उसके बाद आता है हमारा व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल confirmation procedure, reliability of response to confirmation request। अगर ऑडिटर को डाउट है अबाउट रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स तो ऑडिटर को ऑब्टेन करना होगा फर्दर ऑडिट एविडेंस। अगर ऑडिटर डिटरमाइन करता है कि नॉट रिलायबल है ऑडिटर को इवैल्यूएट करना होगा इम्प्लीकेशन ऑन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। नॉन रिस्पॉन्स ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर को। उसके बाद आता है हमारा when a response to positive confirmation is necessary and the same is not received, determine कीजिए the implication on audit and auditor's opinion। ऑडिटर जो है इन्वेस्टिगेट करे एक्सेप्शन टू डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर इंडिकेटिव है क्या मैसेज स्टेटमेंट। नेगेटिव कंफर्मेशन के ऑडिटर को यूज करना होगा कंफर्मेशन एज अ सोल सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर व्हेन असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मैसेज स्टेटमेंट इज लो एंड रेलेवेंट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजेनियस ट्रांजैक्शन अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड। The auditor is not aware of circumstances that would cause recipient of negative confirmation request to disregard such a request। उसके बाद ऐसे 510 अब बात करते हैं अबाउट द इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस के बारे में। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस।
व्हाट विल बी द स्कोप क्या होगा दिस ऐसे का, ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस व्हेन कंडक्टिंग एन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव क्या होगा ऑडिटर का, हमें ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट वेदर द ओपनिंग बैलेंस कंटेंट क्या मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट कर रहा है करंट पीरियड स्टेटमेंट्स को, क्या एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करी है, क्या कोई चेंजेस है, हैज बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज। ओपनिंग बैलेंस ऑडिटर जो है रीड करेगा तो मोस्ट रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड प्रीडिसेसर्स ऑडिटर्स रिपोर्ट, डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि प्रायर पीरियड क्लोजिंग बैलेंस हैज बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड हुए या नहीं, डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो रिफ्लेक्ट करते हैं दी एप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी। परफॉर्म कीजिए अदर ऑडिट प्रोसीजर ऑन ओपनिंग बैलेंस, अगर करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है ड्यू टू मिस स्टेटमेंट इन ओपनिंग बैलेंस तो आप कम्युनिकेट कीजिए विद मैनेजमेंट एंड डीसीडब्ल्यूजी के साथ। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी आप ऑब्टेन कीजिए ऑडिट एविडेंट एज टू वेदर दी अकाउंटिंग पॉलिसी क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई की जा रही इन केस ऑफ एनी चेंजेस वेदर प्रॉपर्ली अकाउंटेड प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज हो रही है या नहीं। Relevant information in the predecessor auditor report, अगर modification in predecessor's auditor report evaluate कीजिए the effect of matter giving rise to such a modification with respect to current period financial statement. Opening balance अगर auditor unable है वो obtain नहीं कर पा रहा है evidence regarding the opening balance qualified disclaimer of opinion, अगर auditor conclude करता है opening balance contain miss statement not properly presented and disclosed qualified or adverse opinion. What will be the consistency of accounting policy, अगर ऑडिटर कंक्लूड करे कि अकाउंटिंग पॉलिसी नॉट कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं है इन रिलेशन टू ओपनिंग बैलेंस और चेंजेस आर नॉट प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं है क्लासिफाइड नहीं है एडवर्स ओपिनियन। Modification to the opinion in the predecessor's auditor's report, if the modification is relevant and material to the current period financial statement, auditor shall modify करेगा the current period report को। फिर ऐसे 530 किस बारे में बात करता है, ऐसे 530 आ जाता है हमारा और वो बात करता है बेसिकली किसके बारे में बातें करता है, स्कोप क्या होगा ऐसे का, सैंपल डिजाइन साइज सिलेक्शन परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर एंड ऑल। और फिर ऐसे 530 तो हमें दो ही रीड करना है, हम सिर्फ रीड कर रहे हैं करंटली। ऐसे 530 दैट बेसिकली टॉक्स अबाउट दी ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में बात करता है। ऐसे 530 दैट इज दी ऑडिट सैम्पलिंग। व्हाट विल बी द स्कोप, क्या ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, ये ऐसे अप्लाई होता है जब ऑडिटर, हम क्या बोलते हैं ये ऐसे कब अप्लाई होता है, ये ऐसे तब अप्लाई होता है जब ऑडिटर डिसाइड करे कि वो यूज कर रहा है ऑडिट सैम्पलिंग इन परफॉर्म करने में ऑडिट प्रोसीजर को। ये डील करता है ऑडिटर यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ऑब्जेक्टिव क्या, ये प्रोवाइड करता है रीजनेबल बेसिस फॉर ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज ड्रॉन। ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, जो एप्लीकेशन होती है ऑडिट प्रोसीजर टू लेस देन 100% ऑफ आइटम विद इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑडिट रिलेवेंस दैट सच अ सैम्पलिंग यूनिट हैव इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द ऑडिटर with a reasonable basis on which to draw conclusion about the entire population. Then comes the sample design, size and selection of items for testing. जब हम डिजाइन कर रहे हैं ऑडिट सैंपल को, ऑडिटर जो है कंसिडर करेगा द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। जब हम डिजाइन करते हैं ऑडिट सैंपल को तो ऑडिटर जो है वो कंसिडर करेगा व्हाट विल बी द पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ऑडिटर डिटरमाइन करेगा सैंपल साइज सफिशिएंट है या नहीं टू रिड्यूस द सैम्पलिंग रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जो ऑडिटर है वो सिलेक्ट करेगा आइटम फॉर सैंपल सच दैट ईच सैम्पलिंग यूनिट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस सिलेक्शन का। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर। जो ऑडिटर है वो परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर को ऑन ईच आइटम सेलेक्टेड। अगर ऑडिट प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है सेलेक्टेड आइटम पे तो आपको अप्लाई करना है प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम। अगर आपका जो ऑडिट प्रोसीजर वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा है सेलेक्टेड आइटम पर तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है प्रोसीजर ऑन रिप्लेसमेंट आइटम पे। अगर ऑडिटर अनएबल है टू अप्लाई द डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू अ सेलेक्टेड आइटम तो ट्रीट दैट आइटम एज डेविएशन from the prescribed control in case of test of control or misstatement in case of test of detail. What are the other point, कौन से ऐसे दूसरे पॉइंट है जो कि हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। What are the other point that we also need to consider, other points of consideration। जो ऑडिटर है वो इन्वेस्टिगेट करेगा नेचर एंड कॉज ऑफ डेविएशन और मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट इट्स पॉसिबल इफेक्ट। When a deviation or misstatement is considered as anomaly, तो ऑडिटर जो है परफॉर्म करेगा ऑडिट प्रोसीजर ताकि वो ऑब्टेन कर पाए हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। फॉर टेस्ट ऑफ डिटेल जो ऑडिटर है वो प्रोजेक्ट करेगा मिस स्टेटमेंट फाउंड इन द सैंपल टू द पॉपुलेशन। जो ऑडिटर है वो इवैल्यूएट करने की कोशिश करेगा दैट व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन टेस्टेड।
उसके बाद हम बात कर रहे हैं दैट इज रिलेटिंग टू SA 550 दैट इज द रिलेटेड पार्टी। SA 550 रिलेटेड पार्टी के बारे में डिस्कशन करता है। व्हाट विल बी द स्कोप ऑफ दिस एसे? ये ऐसे डील करता है ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिगार्डिंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। ये एक्सपांड करता है हाउ ऐसे 315, 330, 240 आर2 पे अप्लाई इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजेक्शन। व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा? हमें ऑब्टेन करना है एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टू recognize करें fraud risk factor arising from such a transaction। हम कंक्लूड कर पाए whether the financial statement in so far as they are affected by such a transaction क्या वो अचीव कर पा रहे हैं। ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ये वो मिसलीडिंग नहीं है, क्या ये ऑब्टेन कर पा रहे हैं एविडेंस एज टू वेदर दी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आर प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई है या नहीं, अकाउंटेड है या नहीं, डिस्क्लोज है या नहीं इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। उसके बाद हमारी बात होती है दैट इज अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एसेट। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटी क्या है? अंडरस्टैंड कीजिए द एंटिटी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। मेंटेन कीजिए द अलर्टनेस फॉर रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन व्हेन रिव्यूइंग द रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट। Sharing related party information with the engagement team, identification and assessment of risk of material misstatement जो कि associated है with related party ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप के साथ। रेस्पॉन्सेज टू द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो कि एसोसिएटेड है विद द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन के साथ। उसके बाद हाउ देयर विल बी द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऑडिटर जो है वो डिटरमाइन करेगा क्या जो अंडरलाइंग सर्कमस्टेंसेस है कंफर्म करे द एग्जिस्टेंस ऑफ सच ट्रांजैक्शन। कम्युनिकेट कीजिए विद इन द टीम, रिक्वेस्ट कीजिए मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन विद न्यूली आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी। परफॉर्म कीजिए मोर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, रिकंसिडर कीजिए रिस्क विद रिस्पेक्ट टू अदर रिलेटेड पार्टी के साथ। अगर नॉन डिस्क्लोजर है बाय मैनेजमेंट अपीयर इंटेंशनल, इवैल्यूएट कीजिए द इम्प्लीकेशन। आप क्या कीजिए इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए द इम्प्लीकेशन फॉर दी, आप इवैल्यूएट करने की कोशिश कीजिए। व्हाट यू नीड टू डू इज टू इवैल्यूएट द इम्प्लीकेशन। आपको इवैल्यूएट करना होगा। व्हाट वी ऑल वी नीड टू डू इज टू इवैल्यूएट the implication for the audit। उसके बाद आता है हमारा the next come that is the identified significant related party transaction outside the entity's normal course of business। इंस्पेक्ट कीजिए the underlying contract को, evaluate कीजिए the business rationale of the transaction, whether the terms of transaction के consistent है with management की explanations के साथ, whether such transaction क्या properly accounted है। आप obtain कीजिए evidence that the transaction have been appropriately authorized and approve हुए हैं या नहीं। उसके बाद क्या आता है हमारा that next comes is the other important point। जो ऑडिटर है शेल ऑब्टेन करेंगे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की जितने भी रिलेटेड पार्टी है ट्रांजैक्शन क्या वो डिस्क्लोज हुए हैं टू दी ऑडिटर एंड ऑल सच ट्रांजैक्शन क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड है, डिस्क्लोज है या नहीं। कम्युनिकेट कीजिए TCWG के साथ। द ऑडिटर शेल कम्युनिकेट करेगा विद TCWG व्हाट आर द सिग्निफिकेंट मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द ऑडिट इन कनेक्शन विद द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। जो ऑडिटर है वो क्या करेगा डॉक्यूमेंट करेगा इंक्लूड इन दी ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन नेम क्या है रिलेटेड पार्टी एंड द नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। So this is basically the things which we have read for chapter 5 under chapter 5 that relating to the audit evidence. Hope that we get at least something and beneficial for everyone. All right.